अगर हम ऑस्ट्रेलिया का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी जंग लड़ी थी जिसे दुनिया में आज तक किसी भी देश की आर्मी ने नहीं लड़ा होगा। यह जंग कोई आम जंग ना होकर बर्ड वर्सेस आर्मी थी, जिसमें आर्मी के सामने दुश्मन के तौर पर ना ही किसी मुल्क की दूसरी आर्मी थी, ना ही कोई आतंकवादी और ना ही कोई खास ग्रुप था जिसके खिलाफ इस आर्मी ने फायर बोल दिया, बल्कि यह था एक ऐसा बेजुबान पक्षी जिसने अपनी चालाकी से ऑस्ट्रेलियन आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। और इस पक्षी की वजह से हारी हुई ऑस्ट्रेलियन आर्मी को अपनी ही पार्लियामेंट में काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। आखिर क्या थी पूरी कहानी जो ऑस्ट्रेलिया में साल 1932 में घटी? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि आखिर एक पक्षी स्पीशीज से आखिर किसी को इतनी क्या परेशानी थी जो उसके खिलाफ इस तरह की जंग शुरू कर दी गई। यह दौर था वर्ल्ड वॉर 1 का, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकल प्रेशर से गुजर रही थी, और इसी दौर से गुजर रहा था ऑस्ट्रेलिया, जहां वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट साफ तौर पर देखे जा रहे थे। बाजार में आई आर्थिक मंदी की वजह से किसानों द्वारा उगाई जा रही फसलों को उसकी सही लागत भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए किसानों ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जमीनों पर फसलें उगाना तक छोड़ दी थीं। लेकिन इस तरह किसी भी देश की खाद्यान्न पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वहां के किसानों को गेहूं की फसल उगाने पर फोर्स किया। साथ ही आश्वासन भी दिया कि फसल तैयार होने पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार उनसे अच्छे दामों पर सारी फसल को खरीद लेगी। किसानों ने वहां की गवर्नमेंट के आश्वासन पर ही गेहूं की फसल उगाना शुरू करी, लेकिन फसल तैयार होने पर सरकार ने गेहूं की फसल बेहद कम दामों में खरीदने का फैसला किया, जिससे कि किसानों ने नाराज होकर प्रोटेस्ट शुरू कर दी और किसान यूनियन ने फैसला लिया कि वो अपनी फसल को काटेंगे ही नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन सरकार को गेहूं की काफी जरूरत थी, लेकिन वो यहां पर एक अलग ही स्ट्रेटजी से काम ले रहे थे। उन्हें पता था कि तैयार फसल को किसान अगर काटेंगे नहीं तो उनकी फसल कीड़े बर्बाद कर देंगे, इसलिए वो उनसे कम दामों में ही फसल लेना चाह रहे थे। लेकिन जैसा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर पंख फैलाए खड़ी थी। वो थी ईमू, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले बहुत ही बड़े और खूबसूरत पक्षी हैं। अपना ब्रीडिंग टाइम पूरा हो जाने पर माइग्रेशन शुरू कर रहे थे। नॉर्मली इस समय सभी ईमूज लैंड एरिया से कोस्टल एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं और वो अपने टाइम के हिसाब से सही माइग्रेशन भी कर रहे थे। लेकिन रास्ते में पड़ने वाली फसल से लदे खेतों को देखकर लगभग 20,000 ईमूज का ग्रुप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इन खेतों में रुक गया और वो यहां रहकर इन खेतों से बड़ी क्वांटिटी में गेहूं को अपना फीड बनाने लगा। लेकिन अगर वक्त रहते ये गेहूं की फसल कट चुकी होती तो इन खेतों के मालिक किसानों के लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन खड़ी फसल पर इस तरह से 20,000 ईमूज का हमला हो जाने की वजह से यहां के किसान काफी परेशान हो गए, क्योंकि 5 फीट लंबाई वाले और लगभग 45 किलो वजन के एक ईमू को रोजाना लगभग 2 किलोग्राम गेहूं की जरूरत होती है, और इसी रेशियो से ये 20,000 ईमूज वहां पर दिन रात की खड़ी फसल में मौजूद गेहूं को खा रहे थे। ये सभी ईमूज मिलाकर लगभग 20 से 25 एकड़ के गेहूं की जमीन को एक दिन में खराब कर रहे थे, जो कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी, जिससे निपटने की वहां के लोकल फार्मर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हो रहे थे, क्योंकि ये ईमूज एक फील्ड से भगाए जाने पर दूसरे खेत में पहुंच जाते थे और वहां की फसल को भी बर्बाद कर देते थे। इस तरह से 300 से 350 एकड़ के बीच जमीन को यह ईमूज का ग्रुप अब तक बर्बाद कर चुका था। जब यह मामला गवर्नमेंट के पास पहुंचा तब उन्होंने इसे एक सीरियस मैटर समझते हुए इस परेशानी से निपटने के लिए एक रैपिड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह शायद न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया के ही इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी पक्षी के खिलाफ किसी आर्मी को फ्रंट ऑपरेशन करना पड़ रहा था, जिसे मीडिया ने द ग्रेट ईमू वॉर के नाम से पब्लिश किया। ऑस्ट्रेलियन आर्मी जो वर्ल्ड वॉर 1 में अपने दुश्मनों को परास्त करके लौटी थी, उन्हें तो ये एक बहुत छोटी सी परेशानी लगी, इसलिए आर्मी ऑफिसर्स ने कुछ ही सोल्जर को मशीन गन्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के उन हिस्सों तक भेज दिया जहां पर इस टाइम ईमूज के वो ग्रुप मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से आर्मी के अपने किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के इन हिस्सों में जोरदार बारिशें होने लगीं। इस वजह से ईमूज के ये ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में अलग अलग जगह फैल गए
और आर्मी को भी तेज बारिश की वजह से अपना ये ऑपरेशन लगभग 1 महीने तक डिले करना पड़ा। 2 नवंबर 1932 को कैपियंस नाम के एक गांव में ईमूस के झुंड को देखने की बात कही गई, लेकिन आर्मी के वहां पहुंचने से पहले ही वहां की लोकल पॉपुलेशन ने ईमूस पर पथराव करके उन्हें इधर उधर बिखेर दिया। लेकिन फिर भी आर्मी ने बचे हुए ईमूस पर फायर किया, जिसमें 5 या 7 ईमूस मारे गए। दोस्तों, आपको बता दें कि खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाने वाला ये पक्षी अपनी बड़ी और मजबूत टांगों के लिए ज्यादा जाना जाता है, जो लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। ऐसे में इन पर निशाना साधना किसी भी आर्मी के लिए आसान काम नहीं था। दूसरा, खेतों में ईमूस पर निशाना साधने पर इन ईमूस के फौरन ही भागकर खेतों में छुप जाने की वजह से आर्मी द्वारा किया गया ये फर्स्ट अटेम्प्ट पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका था। वहीं अपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए इन सोल्जर्स ने फैसला किया कि ये खुद से आगे जाकर खेतों में घात लगाकर इस ग्रुप का शिकार करेंगे। इस बार लगभग 1000 की तादाद में ये पक्षी फिर से खेतों में दाखिल हुए, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी पहले से घात लगाए बैठी थी। उसके आने पर फौरन ही आर्मी ने उन पर फायर किया। फायर के दौरान ही कई मशीन गन्स में जाम जैसी परेशानियां आने की वजह से यह ऑपरेशन काफी हद तक अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियाई आर्मी ने लगभग 2 दर्जन ईमूस को मार गिराने में सफलता हासिल करी। हालांकि ये 20,000 ईमूस के मुकाबले बहुत ही छोटा आंकड़ा था। यह ऑस्ट्रेलियन आर्मी का ईमूस के ऊपर दूसरा हमला था, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहे। इसलिए उन्होंने तीसरा ऑपरेशन अंजाम देने से पहले अपनी स्ट्रेटजी को बदलना चाहा। इसके लिए आर्मी ने कैंपियंस नाम के गांव से हटकर साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने का फैसला किया, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में ईमूस अब तक पहुंच चुके थे। वहीं अब तक ईमूस से होने वाली मुठभेड़ में आर्मी ऑफिसर ने यह बात नोट करी कि इन सभी ईमूस ने खुद को ग्रुप में डिवाइड कर रखा है और इनके इस ग्रुप को एक लीडर लीड करता है, जो खेतों में खाने के दौरान आने वाले खतरों को देखता है और खतरे के आने पर वो अपने बाकी साथियों को आगाह करके सबके साथ फरार हो जाते हैं। ईमूस के ग्रुप की यह चालाकी अब ऑस्ट्रेलिया आर्मी पर काफी भारी पड़ रही थी। इसलिए ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने अपनी बदली हुई स्ट्रेटजी के तहत एक चलने वाले व्हीकल के ऊपर अपनी मशीन गन को इंस्टॉल करते हुए ईमूस के ग्रुप में घुसकर उन्हें शूट करने की प्लानिंग करी, जिससे उन्हें इन चालाक पक्षियों को मारने में आसानी हो और तेज स्पीड व्हीकल की वजह से वो उनका दूर तक पीछा भी कर सके। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलियन आर्मी अपना प्लान बनाते टाइम ये भूल गई थी कि उनका सामना किसी दूसरे मुल्क या फिर इंसानों से नहीं, बल्कि ना उड़ पाने वाले बर्ड से है, जो काफी चालाक नेचर के थे। प्लान के हिसाब से आर्मी ने इस ग्रुप को पॉइंट करके अपना मिशन शुरू किया, लेकिन उबड़ खाबड़ खेत होने की वजह से गाड़ी पर मौजूद मशीन गन्स को काफी मुश्किल से चलाना पड़ रहा था और चलती हुई गाड़ी से भागते हुए ईमूस में निशाना लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से कई राउंड फायर होने के बाद जाकर कहीं एक गोली किसी ईमू को लग पा रही थी, लेकिन ऑफ रोड चलती इस गाड़ी से अचानक ही 1 या 2 ईमूस टकरा गए, जिस वजह से ये गाड़ी जाकर झाड़ियों से टकरा गई और बुरी तरह से क्रैश हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार ईमूस को निशाना बनाने में ऑस्ट्रेलियाई आर्मी के लगभग 2500 राउंड फायर खर्च हुए, जो केवल 200 ईमूस को ही अपना निशाना बना पाए। इस तरह ऑस्ट्रेलियन आर्मी की यह स्ट्रेटजी भी ईमूस जैसे बर्ड से जीतने के लिए फेल थी। इसके बाद एक बार और करी जाने वाली कोशिश में लगभग 10,000 राउंड फायर करने के बाद यह आर्मी 1000 ईमूस को मार पाई। इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाए जाने पर वहां के पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री के इस परफॉर्मेंस को काफी क्रिटिसाइज किया। उन पॉलिटिशियंस का मानना था कि अगर इस जंग में किसी को गोल्ड मेडल दिया जाना होता तो ये मेडल ईमूस के ग्रुप को दिया जाता, जिन्होंने 10 गोलियों में से 9 गोलियों को बड़ी आसानी से खराब करवा दिया। दोस्तों, उस टाइम इस ऑपरेशन पर लगभग $10,000 का खर्चा आया था, जो आज के लगभग $1 लाख के बराबर हैं। आखिरकार मिलिट्री को हारकर ऑस्ट्रेलिया के उन गांवों से लौट जाना पड़ा, जो ईमूस की जीत को साफ साफ दिखा रहा था। ईमूस लगातार अभी भी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसानों के बीच काफी बड़ी तादाद में हथियारों को बंटवाया और बाउंटी सिस्टम को लागू कर दिया गया। यानी कि जो किसान जितने ज्यादा ईमू का शिकार कर पाएगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। सरकार का ये तरीका शायद काफी हद तक कारगर हुआ, क्योंकि लगभग 2 सालों में ही 57,000 बाउंटीज को किसानों ने क्लेम किया। लेकिन इस खबर के इंटरनेशनल मीडिया पर लीक होते ही एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार की इस नीति का बहुत बड़ा विरोध किया। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अपने यहां शुरू किया गया ये बाउंटी सिस्टम फौरन ही बंद करना पड़ गया।
ईमूस की बढ़ती पॉपुलेशन आज ऑस्ट्रेलिया में 6 से 7 लाख के बीच पहुंच चुकी है। वहीं किसानों ने इनके साथ साथ और जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ फेंस की मदद ली है। हालांकि अब किसानों को ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों और इस तरह के पक्षियों से इतना बड़ा खतरा नहीं रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में हुई इस तरह की ये जंग अपने आप में एक अनोखी कहानी बताती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।